रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि आप सब शार्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए और इससे एक बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ का प्रेस बहुत एक्टिव है। अब बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कन्वीन की है आंदल सुंदरानी के हदूद में जस्ट कपल ऑफ डेज़ अगो एक यहाँ पे हमारी माइनॉरिटी से एक शख्स अत्तर जी सन्ना फ़ातम जी ये यहाँ पे किडनैपिंग फॉर रैंसम में कच्चे के डायकोएट्स ने इसको एबडक्ट किया था, अगवा किया था और दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और जब से यहाँ पे तैनाती हुई है तो इस एबडक्शन पे आईजी सिंध सर ग़ुलाम नबी मेमन ने बड़ी तशवीश का इजहार किया और हमारी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जिस पे उन्होंने इसके हवाले से डायरेक्शंस दी हैं और डीआईजी सक्खर सर पीर मोहम्मद शाह साहब को और मुझे बतौर एसएसपी घोट की ये टास्क किया कि हम बड़ा ऑफेंसिव एक्शन लें और इस एबडक्टी को रिकवर कर लें। तो आईजी सिंध सर ग़ुलाम नबी मेमन साहब की डायरेक्शन पे कल डीआईजी सक्खर सर पीर मोहम्मद शाह साहब यहाँ पे आए और जाके हमने रौंती कच्चे का विज़िट किया, अपनी ड्रोन की सर्वेलेंस की, तमाम हाइडआउट्स को हमने लोकेट किया और अपनी तमाम हमारी ऑपरेशनल जो टैक्टिक्स हैं, जो टेंटेकल्स हैं, हमने सबको मूव किया और हम बड़े ऑफेंसिव और बड़े लेवल की एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे थे कि ताकि हम जो ये अपनी एबडक्टी और किडनैपी हैं इसको रिकवर कर लें उनकी कस्टडी से। तो जितने भी हमारे ये ऑफेंसिव पोस्चर और प्रेशर टैक्टिक्स थे इस पे जो कंसर्न क्रिमिनल गैंग है गफूरी शहर और उनकी टीम, उन्होंने इस चीज़ को भांपते हुए कि ये जो उन्होंने एक एक्ट किया है, एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ क्राइम, ये उनके गले पड़ेगा, उन्होंने इस मगवी को सरेंडर कर दिया। तो आज जब मैंने इनको तफसीली इससे इंटरव्यू किया, इनका जायज़ा लिया, तो बेसिकली रात को इनके घर पे बाड़ा है, गरीब आदमी है बेसिकली, और इन्होंने आके वो 17-18 लोग थे, वो बाड़े पे उन्होंने चारपाई रखी, अंदर आ गए, डंडे सोटे मार के इसको जो है ना लेके गए। दूसरा जो उनका घर का फ़र्द था वो ज़ख्मी हो के अनकॉन्शियस हो गया था। नो ही इज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही आंदल सुंदरानी फिर शुगर केन क्रॉप से ये पैदल चलते हुए आगे ये कच्चे में दाखिल हुए और इनके बकौल के पीछे हमें नज़र आ रही थी लाइट्स थी, पुलिस भी खुरा उठा के हमें चेस कर रहा था, लेकिन जबकि शुगर केन की थिकनेस इतनी ज़्यादा थी कि ये लोकेट नहीं हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड अप टू दिस लेवल के एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ की एक वो है एश्योरिटी मिल गई है और ये रिकवर हो गया है। आज ये अपने बच्चों के पास जाएगा और तसल्ली के साथ वहाँ पे दोबारा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से कच्चे के क्रिमिनल्स और डायकोएट्स को ये मेरा खुला पैगाम है, हम बिल्कुल बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे। बदमाशी पे, गुंडागर्दी पे, वायलेंस पे, क्राइम पे ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं दोबारा अपनी इस रिज़ॉल्व का यादा कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे इस तरह बदमाशी करेगा, इस तरह जुल्म व ज़्यादती करेगा, उसको बिल्कुल डंडा चढ़ाया जाएगा। स्टेट अपनी जो रिज़ॉल्व है उसको हम फुल्ली एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी, यहाँ पहले कुछ अदवार में ये पॉलिसी चली है कि जी प्राइवेट फोर्सेस हैं, प्राइवेट फोर्सेस पुलिस का कंधा इस्तेमाल करके
अपने ज़ाती मफादात हासिल करते रहें। आप यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ शायद आप उसको समझ रहे हैं। मैं बतौर एसएसपी घोटकी इस बात का पहले भी मैं खुल्लम खुल्ला यादा कर चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी इस पॉलिसी में प्राइवेट फ़ोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी रिजॉल्व है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए पुलिस में इतनी पसली है कि हम जहाँ पे अमन कायम करें, इंसाफ करें, और जहाँ पे जिस जिस अदवार में जिन जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, मैं आज आप लोगों के तवज्जुह से खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि शायद चाहे प्राइवेट फ़ोर्स के ही आदमी ने किसी के साथ जुल्म किया हो ना किया हो, उन तमाम मज़लूमों को, विक्टिम्स को ओपन मैं ये इनविटेशन दे रहा हूँ कि वो अपनी एप्लीकेशनें सबमिट कर लें। जिसने उनके साथ ज़्यादती की है उनका अजाला होगा। हमारा काम है हम तमाम शहरियों को बराबर के शहरी समझें और इंसाफ करें। अमन तब होगा जब इंसाफ कायम होगा, जब जुल्म का ख़ात्मा होगा। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड देयर विल बी नो प्राइवेट फोर्स। हम बिल्कुल आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे ऑफेंसिव पोस्चर के साथ चलेंगे। जो भी बदमाशी करेगा उनके खिलाफ ऑपरेशन भी करेंगे, उनको वाइप आउट करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ेंगे। इस बात पे बिल्कुल डीआईजी सखर सर पीर मोहम्मद शाह साहब, आईजी सिंध सर गुलाम नबी मेमन साहब और उनके टीम के एक एज ए अदना मेंबर के तौर पर एसएसपी घोटकी डॉक्टर हफीज़ बुगटी, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रिजॉल्व है हमारा कि बदमाशी की हम इजाज़त नहीं देंगे। जो भी वायलेंस करेगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम करेगा, जहाँ पे इन जैसे मासूमों को तंग करेगा, तो हमें चैन की नींद नहीं आएगी और हम डंडा चढ़ाएंगे। मुझे आज इस बात की खुशी ये है कि ये बग़ैर किसी पैसे पे किए, बग़ैर किसी के मिन्नत तरले किए हुए, ये आज मगवी आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। कल सारा दिन मैं डीआईजी सखर सर गुलाम पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ बैठा हुआ था उनकी गाड़ी में, तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी सर शेयर कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने यहाँ पे इन चैलेंजेस को निपटाया, और मुझे भी काफ़ी उन्होंने गाइड किया है। हम अपनी तैयारी के मोड में हैं। तमाम लॉजिस्टिक्स हम अपने प्रोक्योर कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे बदअमनी होगी, जहाँ जहाँ पे बदमाशी होगी, आप लोग तमाम मेरे जो जर्नलिस्ट भाई हैं इस चीज़ के विटनेस होंगे। हम बड़ी ऑफेंसिव पोस्चर के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, यहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी, प्रेस, टीचर्स और सिविल सोसाइटी सुख का सांस ले। बिज़नेस यहाँ प्रमोट हो, तरक्की हो, पॉजिटिव कामों में लोग अपने एफ़र्ट्स और एनर्जी सर्व करें, एजुकेशन का बोलबाला हो, और ये जो लॉलेसनेस है और ये जो वायलेंस है इसका ख़ात्मा हो। और इस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे चलेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि जहाँ पे किसी शहरी के साथ जुल्म ना हो। तो आज ये आप लोगों को इसलिए ज़हमत दी थी कि आप लोगों के सामने हम ये जो एक प्रोग्रेस हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप लोगों के सामने रखें, और जो हमारा एजेंडा है आगे चल के वो भी आप लोगों के सामने रखें। हाँ जी खुद को उन्होंने सरेंडर किया। पीर मोहम्मद साहब बुख्ती साहब ने डंडा दिया था उसको। सवाल ये है कि इनको कहाँ से बाजियाब करवाया गया है? बेसिकली बात यह है कि गफूरी शर गैंग ने इसको अगवा किया था और उन्होंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले रिलीज़ की थी। कुछ उनके मुतालबात थे, जो मुतालबात उनके थे वो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर कहता हूँ कि वो विद वेपन सरेंडर करें, और चे जाए कि दूसरी तरफ ये मुतालबा हो कि जनाब ये ऑपरेशन में ये हमारी लॉजिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें वो रिटर्न की जाएँ।
गफूरी शर गैंग के ऊपर कोई ऑपरेशन में ये रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ये डीआईजी सखर और आईजी सैन सर गुलाम नबी मेमन की जो पॉलिसी और जो हमने विज़िट किया, ऑपरेशनल हम मैन्यूवरिंग कर रहे थे, अपनी तमाम प्रेपरेशन सारी एपीसीज़ हमने मूव कराई, और ये जो चीज़ें वो परसीव कर रहे थे कि ये प्रॉपर एक ऑफेंसिव पोस्चर के साथ अब पुलिस ने इन पे चढ़ जाना है, तो उस चीज़ को भांपते हुए, क्योंकि इसके पास पैसा तो नहीं है, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने उठाया वो तो फुलफ़िल होना ही नहीं था, ऊपर से एक ऑपरेशन उन पे जो है ना उनके गले पड़ जाना, इन तमाम चीज़ों को सामने लाते हुए उन्होंने इसको सरेंडर कर दिया। सर आपके तजर्बे के हिसाब से जब उनको इलाके की तारीख पता भी कि ये बिल्कुल इंतहाई गरीब है और अकलियत से ताल्लुक रखने की बिना पे उन्होंने अगवा किया, इसका क्या पैगाम वो देना चाहते थे? बेसिकली वो एक टेस्टर के तौर पर उन्होंने इसको यूज़ किया है। भूटी साहब, आपने कहा कि अब जल्द इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने वाला है, क्या ये ऑपरेशन जो है नतीजा खेज होगा, या जो आने पहले जो एसएसपी साबिक एसएसपी है उनकी तरह वो भी बगैर नतीजे खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह नतीजा खेज होगा। आपने बताया कि गफूरी शर के गैंग ने अगवा किया था, इसको कहाँ रखा गया था, इसने क्या बताया है, पुलिस की इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन से कच्चे में इसको रखा गया है और इसको छोड़ा कहाँ पे गया है, पुलिस को ये बंदा कहाँ से रिकवर हुआ है, कहाँ से मिला है, और उनके खिलाफ जो गफूरी शर और उनकी गैंग जो इस वारदात में मुलविस है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो थोड़ा बताइए। We have already registered FIR. Those people who were involved in this case, genuine names have been incorporated in that FIR. And the people who were behind this abduction are still wanted in police FIR case. He was captured by Ghafoori Shar gang, और उसको उन्होंने रौंती कच्चे जहाँ पे उसका पर्सनल हाइड आउट है वहाँ पे उन्होंने रखा था। और बेसिकली मेरा तो क्लियर कट ये स्टांस है, और आने वाले दिनों में इस चीज़ को आप विटनेस करेंगे। होम मिनिस्टर सिंध सर ज़ियाउल हसन लंजार साहब, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, आईजी सिंध सर गुलाम नबी मेमन साहब, और मेरे जो रेंज के कमांडर हैं पीर मोहम्मद शाह साहब और बतौर एसएसपी घोट की, हम सब इसी एक 1 पॉइंट एजेंडा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं कि इस बदमाशी को हम वाइप आउट करेंगे, बिल्कुल ऑफेंसिव पोस्चर पे जाएंगे, आई वॉश टैक्टिक्स नहीं होंगे, जो ऑपरेशन होगा लाइव कम्बैट में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़े बड़े बुत गिराए जाएंगे। सर इसको छोड़ा कहाँ पे गया? इसको छोड़ा बेसिकली ये इन बिटवीन जो रौंती कच्चा है, जहाँ पे ये जो हमारे बंद पिकेट्स हैं उसके पास ही इसको छोड़ा गया है, और वहाँ से पुलिस ने इसको रौंती पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और बेसिकली इसने पुलिस को बता दिया और इसने अपना ज़ख़म दिखाया कि मुझे इन्होंने मारा था और मैं वो एबडक्टी हूँ। और इस प्रेशर में आके जब मैंने इनसे पूछा कि उनके क्या ऑब्जर्वेशन थे, तो वो कहते हैं कि सर कल आप और डीआईजी साहब विज़िट पे आए थे, तो दे वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, और उन्होंने कहा कि डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह साहब आज खुद चल के आए हैं, और एसएसपी घोट की मेरा बताया कि वो भी साथ हैं। जब ये बंदा आया तो मैं सीवीज़ में था, कहता कि सर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं बुगटी साहब। मैंने कहा जी नहीं हूँ वो ना चीज़। मुझे इस बात की खुशी है कि नाउ ही इज़ अमंग अस और ही इज़ इन सेफ़, और इंशाल्लाह अब इनको इनकी फ़ैमिली को हैंड ओवर करेंगे। बाकी हमारी पर्सनल रिज़ॉल्व और पॉलिसी मैंने अपना शेयर कर दिया है कि देयर विल बी नो प्राइवेट फ़ोर्स, और अगर किसी प्राइवेट फ़ोर्स ने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी शहरी का माल खाया है, मेरे पास इस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं लोगों के, तो उनको भी हम देखेंगे। पुलिस का कंधा इस्तेमाल करके कोई अपना ज़ाती मफाद, जो है सर इस मामले में फैसिलिटेटर जितने भी हैं उनके भी हमने सीडीआर्स निकाल के भी कॉन्टैक्ट्स वो सारे निकाले हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि एक बंदा कच्चे से उठ के 10 किलोमीटर ट्रैवल करके पक्के पे आके बंदा उठाए। फैसिलिटेटर्स बिल्कुल बी पार्टीज़ और फैसिलिटेटर्स पक्के पे बैठे हैं,
और उनके खिलाफ भी हम तमाम उनका डाटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं। देयर विल बी एन ऑफेंसिव पोस्चर और उन तमाम को कटहरे में लाके खड़ा किया जाएगा। बेसिकली दिस हैज़ बिकम अ बिज़नेस नाउ, और जैसे एक वार इकॉनमी होता है, सेम इज़ द केस विद कच्चा नाउ। तो इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है, और ये हालात तब ठीक होंगे जब इंसाफ होगा और जुल्म का ख़ात्मा होगा। सर प्राइवेट फोर्स कितनी कबाइल के ताल्लुक रखने वाली है? मेरी नज़र में तो कोई प्राइवेट फोर्स नहीं है। जो पहले थे, शायद जहाँ पे कोई पॉलिसी थी, अब मैं तो पहले दिन आया तो मैंने पहले दिन भी यही सांस लिया, मैं आज भी यही ले रहा हूँ कि क्योंकि शायद किसी को कोई गलत फहमी है, या जो पहले जिन्होंने कभी पुलिस के साथ मिल के काम किया हो अपने पर्सनल इश्यूज़ के हवाले से, किसी की कोई ज़ाती लड़ाई है तो उनकी अपनी ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं। किसी की ट्राइबल डिस्प्यूट्स में, किसी की कबायली लड़ाई में पुलिस हिस्सेदार नहीं बनेगी। पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, हर शहरी की लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी करनी है। दिस इज़ द प्राइवेट जॉब ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीज़न एंड डिग्निटी, यस ऑफ कोर्स, डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीज़न। हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे और तमाम शहरियों को इंसाफ फ्राहम करेंगे, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और ये काम खुद पुलिस करेगी बग़ैर किसी का कंधा इस्तेमाल किए। ऑपरेशन मुकम्मल दैट्स इनफ। मुफ्ती साहब, एक लाइव में सर सवाल है, नज़ीर जो फेसबुक लाइव में है जो उसके एक दाद लगारी के रिहायशी हैं, अल्लाह बचाए महर गागनानी, उन्होंने लिखा है कि वो अगवा क्या मुफ्ती साहब के इल्म में है और अभी तक मुफ्ती साहब ने उसके लिए क्या किया बाजियाबी के लिए, उसके वर्सा है, उन्होंने लिखा है। उसने कहाँ पे लिखा है अल्लाह बचाओ महर? ये अल्लाह बचाए फेसबुक लाइव में लिखा है। उनको कहें कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मैं इसी ऑफिस में डेली बैठता हूँ, सर उनको बताएं। नज़ीर मेंगवाड़ के हवाले से बताइएगा, वो आपने जल्दी नहीं कर दी उसके हवाले से प्रेस रिलीज जारी करके? वो अगवा नहीं हुए और 2 दिन के बाद उनको नंगा करके धाड़ेलों ने जो है उनकी वीडियो रिलीज की, और इसी ऑफिस के पीआरओ ने प्रेस रिलीज जारी की कि वो अगवा नहीं हुआ, उन्होंने ड्रामा किया है। आपका क्या नाम है? बरकत मीरानी नाम है मेरा। मीरानी, जिन्होंने वो नंबर हमें प्रोवाइड किया, उनके वर्सा ने, उस नंबर की जब कराची की आ रही थी, उसके बाद वो अगले दिन आए तो उन्होंने कहा कि सर ये नंबर हमसे गलती हो गई, इसके ये डिजिट आखिरी दोनों गलत हैं। दोबारा उन्होंने नंबर दिया, उस पर हम काम कर रहे हैं। उनकी बाजियाबी के लिए सर डेफिनेटली उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, उसको भी हम जल्द रिकवर कर लेंगे। सर लास्ट सवाल, जो ऑपरेशन होगा डिस्ट्रिक्ट घोटी के सारे कच्चे में होगा या सिर्फ रौंकी में? देखें, आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लगा कि हम सिलेक्टिव हैं या सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड काम करेंगे? सर फिर भी हमें पता चले जो मुकम्मल सबके खिलाफ काम करेंगे। सर अभी ऑपरेशन जल्द होगा या मुगवी की बाजा के बाद कुछ ठंडक आएगी? नहीं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस मगवी का ऑपरेशन से बिल्कुल इसकी स्पीड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपना ऑपरेशन अपने ड्यू टाइम पे करेंगे, उसके लिए तमाम लॉजिस्टिक्स हम परचेज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम एक बड़ी ऑफेंसिव ऑपरेशन करेंगे।